एंड वेलकम टू JKSSB अड्डा सीजन 4। एज यू नो हमने यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की मैथमेटिक्स जो है वो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। ये आपका लास्ट चैप्टर बचा है टाइम एंड वर्क। इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपका मैथमेटिक्स की क्लासेस आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे रीजनिंग के साथ साथ हम यहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस जो हैं वो भी यहाँ पे चलते रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा यहाँ पे मैं कंप्यूटर के यहाँ पे, और यहाँ पे टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, रीजनिंग और कंप्यूटर की क्लासेज आपकी डेली लगना शुरू हो जाएगी। बस एक बार मैथमेटिक्स आपका देख लेते हैं, टाइम एंड वर्क जो है ये कितने दिन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे इसके 3 या 4 लेक्चर के अंदर ये वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आई थिंक कि तीन टॉपिक बहुत हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं टाइम एंड वर्क अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है तो 4th क्लास के अंदर ही मैंने वो पूरा पढ़ाया है, तो आप पहले 2 लेक्चर वहाँ से देख सकते हो। तो ये क्लास भी आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास है। इस क्लास को भी यहाँ पे मिस मत करना, क्योंकि बेसिक अगर पढ़ा हो तो ही आपको यहाँ पे समझ आएगा अच्छी तरह से। क्योंकि एज यू नो कि जो मेरा लेक्चर 1 होता है वो मेरा बिल्कुल बेसिक होता है, बट यहाँ पे बेसिक तो रहेगा। मैं आपको आज इतनी ज़बरदस्त वाली ट्रिक देने वाला हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का तो आप उसको 10 सेकंड या 10 से कम सेकंड के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने हमारा अभी फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो प्लीज़। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल JKSSB अड्डा सीजन 4 के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम एंड वर्क। तो आप सभी को बताया कि जब भी मैं यहाँ पे चैप्टर शुरू करता हूँ तो पहले उसके बीच में मैं बताता हूँ कंसेप्ट। ठीक है, अगर कंसेप्ट ना पढ़ा हो तो टॉपिक को छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अगर मुझे ABC नहीं आती है तो मैं क्या करूँगा भाई। ठीक है, पहले सीखूंगा ना अल्फ़ाबेट पूरे की 26 होते हैं, A से लेके Z तक के 20 कितने आगे। मैं आपको बोल दूं कि A to Z होती है भाई। अगर मुझे बीच में अल्फ़ाबेट नहीं पता कि यहाँ पे कितने होंगे, कौन कौन सा होगा, कौन सी प्लेस होगी, तो मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। वैसे ही तुम्हारा मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या होता है, पहले एक आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उसके बाद आपका टॉपिक भी क्लियर होगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है तुम्हारा वर्क। ठीक है, वर्क। ठीक है, जिसको आप बोलते हो काम। कोई भी यहाँ पे काम कर लो भाई। ठीक है, वर्क क्या होता है, तुम्हारा काम कर लिया। अगर वर्क आया है, अगर मैं कभी काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये भी बताया गया हो कि मुझे यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। टाइम मतलब दिन लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्क करना है, कोई मुझे बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेना है भाई। ठीक है, मैं कोई बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मतलब मैंने एक काम ले लिया भाई, तो वर्क ले लिया। अब बिल्डिंग तो है नहीं है कि 4 दिन के अंदर खड़ी हो जाए, 2 दिन के अंदर खड़ी हो जाए। एक बड़ी बिल्डिंग लेनी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे 4 स्टोरी यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, तो मुझे कुछ डेज लगेंगे वहाँ पे। अगर वर्क है तो डेज लगेगा। अब ये तो है नहीं है कि यहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे कुछ काम जो है वो पूरा ख़त्म कर दूंगा एक दिन, तो मैं वो डील करूँगा 1 दिन का काम। ठीक है, कि 1 दिन के अंदर मैं यहाँ पे कितना कार्य कर सकता हूँ। इस टोटल वर्क में से मैं यहाँ पे पहले दिन आता हूँ काम करने, तो मैं 1 दिन के अंदर कितना कार्य कर सकता हूँ। अब उस कार्य को हम यहाँ पे बोल सकते हैं एफिशिएंसी, जिसको आप बोल सकते हैं काबिलियत, कि मेरी कितनी यहाँ पे काबिलियत है 1 दिन के अंदर काम करने की। ठीक है ना, तो 1 दिन के अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मैं 1 दिन का अपना काम ख़त्म करके चला गया। फिर ठीक है, फिर मैं दूसरे दिन आता हूँ तो दूसरे दिन भी मैंने अपना कार्य करना है, चला गया। तीसरे दिन आया और तीसरे दिन भी अपना यहाँ पे काम करके यहाँ पे मैं चला गया। ठीक है, तो ये मेरी जो करके चला गया 1 दिन के अंदर काम, तो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, 1 डे वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंसी, कि 1 दिन के अंदर मैं कितना काम कर सकता हूँ, वो मेरी एफिशिएंसी होती है भाई। ठीक है, तो जब भी वर्ड तुम्हारा आता है यहाँ पे वर्क, तो वर्क याद रखना, वर्क क्या होता है तुम्हारा डे। ठीक है, 1 दिन के अंदर तुम्हारी क्या काबिलियत है काम करने की, एफिशिएंसी, वही तुम्हारा यहाँ पे वर्क कहलाता है पूरा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा वर्क निकालना हो तो वर्क निकालने का फार्मूला होता है डे इंटू एफिशिएंसी। तो एज यू नो यहाँ पे अगर मुझे डेज निकालना है तो डेज यहाँ पे कांस्टेंट रखो। ठीक है, ये एफिशिएंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर वर्क के अंदर इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट या फार्मूला बोल सकते हो।
वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेज, जो कि हर एक क्वेश्चन के अंदर लगेगा फार्मूला। अगर आपको किसी के भी दिन निकालने हो तो आपको देखना है टोटल वर्क कितना है और अपॉन में उस वर्क की एफिशिएंसी कितनी थी एक दिन में काम करने की। तो डेज का फार्मूला बन जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और अगर यहाँ पे मुझे किसी की एफिशिएंसी निकालनी है, पर डे वर्क निकालना है एक दिन का, तो यो डे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्क अपॉन में डे विच इज इक्वल्स टू तुम्हारी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी भाई। ठीक है, बस याद रखना वर्क कहाँ पे आता है कि वर्क वो होता है पूरा काम, कि एक दिन के अंदर आपने कितनी काबिलियत से काम किया, वही तुम्हारा पूरा वर्क कहलाता है भाई। ठीक है, तो मतलब डे इंटू एफिशिएंसी हमारा पूरा काम कहलाता है। तो ये तीन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो है ना, ये यहाँ पे आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि ये आगे मैं क्वेश्चन के अंदर काफ़ी यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, बट अब मैं आपको यहाँ पे ज़बरदस्त मेथड आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे मैं एक बिल्कुल यहाँ पे शॉर्टकट में बताता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पे बोला जाता है कोई भी ए है, ए कोई भी अपना कार्य यहाँ पे 10 दिन के अंदर ख़त्म करता है, और बी कोई भी बंदा वो यहाँ पे इसको ही 12 दिन के अंदर ख़त्म कर रहा है अपना काम। ठीक है, ए 10 डे ले रहा है और बी यहाँ पे 12 दिन ले रहा है। तो मैं क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाएगा जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं, ए और बी टुगेदर, ठीक है, तो काम कितने दिन के अंदर ख़त्म होता है। डेज निकालने हैं भाई, तुमने क्या निकालना है, डेज निकालना है जब ये दोनों मिलकर करेंगे। अब कई बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता वो बोलते कि ए 10 दिन करा था, बी 12 दिन करा था, तो ए और बी की दोनों की मिलाई है तो चलो जी साढ़ा कितना काम हो गया, 22 काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ए हमारा 10 है, बी हमारा 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया कि ये आपका डेज निकालना है, तो डेज का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई पीछे आपको पढ़ाया ना वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो बस पहले मुझे चाहिए वर्क, एफिशिएंसी खुद ही आ जाएगी। अब देखो भाई, मैं आपको सिर्फ एलसीएम मेथड से बताऊंगा क्वेश्चन, एलसीएम मेथड से। मैं आपको बुकिश नॉलेज बिल्कुल नहीं दूंगा। ठीक है, ये फार्मूला है वो बिल्कुल नहीं दूंगा, खाली एलसीएम मेथड। भाई देखो, जिसके भी डेज दिए होते हैं ना, उन दोनों का लेना होता है एलसीएम। और एलसीएम एक ऐसा यहाँ पे चैप्टर है, ठीक है, ये आपको मैंने 4th क्लास के अंदर भी पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख लेना एलसीएम कैसे हम फाइंड करते हैं। तो 10 और 12 का हमने एलसीएम लेना है। कोई भी एक ऐसा नंबर माइंड में सोचना है जो 10 के टेबल में भी आए और 12 के टेबल में आए, और वो कॉमन नंबर होना चाहिए। 10 और 12 के टेबल में आने वाला एक ही नंबर है 60, जो कि 10 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में, ये दोनों कॉमन है भाई। ठीक है, ये 60 कॉमन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, ये आपका 10 से आ गया भाई, और ये तुम्हारा जो एलसीएम तुमने लिया है, ये तुमने जो एलसीएम लिया है, इसी को मैं यहाँ पे बोलता हूँ टोटल वर्क। यही मेरा पूरा काम है जो मैंने ए से बी से या ए से बी से दोनों को मिलाकर करवाना भाई। ठीक है जी, अब देखो भाई, मेरे पास यहाँ पे वर्क तो आ गया, अब मुझे चाहिए क्या, दूसरी चीज़ एफिशिएंसी। अब आप देखो टोटल 60 काम है और ए ये 10 दिन के अंदर ख़त्म कर रहा है। 10 दिन के अंदर ए 60 काम कर रहा है, तो इट मीन्स एक दिन के अंदर ए अपना कितना काम ख़त्म कर रहा है, 6 काम कर रहा होगा। ठीक है, नहीं तो आप देख सकते हो ये 10 है, 10 से कितना टाइम ये 60 है, 10 से 6 टाइम 60 होता है। 10 का क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 60 बन जाए, तो 10 इंटू 6 यहाँ पे किया तो 60 हो जाए। और 12 के साथ क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई कराई जाए कि मेरा आंसर 60 आ जाए। आफ्टर 12 5 जाए, यहाँ पे कितना होता है, 12 5 60 होता है भाई। ठीक है, अब देखना भाई, ये मैंने तुम्हें यही फार्मूला लिखाया है एफिशिएंसी का, कि एफिशिएंसी अगर मुझे ए की निकालनी है तो दैट इज़ वर्क अपॉन डे। तो वर्क मेरे पास था 60, ठीक है, और ए के यहाँ पे दिन कितने थे, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितने दिन लगे भाई, एफिशिएंसी कितनी आई, 6 आ गई। तो अब एफिशिएंसी आप मुझे यहाँ पे बी की निकालनी है, तो वर्क आपका यहाँ पे 60 है, तो दिन कितने ले रहा है यहाँ पे, ये 12 दिन ले रहा है भाई। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 डेज आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है।
अब मैंने बोला कि मुझे डेज निकालना है जब ए और बी मिलकर काम करता है। ए और बी को मिलाओ यहाँ पे भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे वर्क कितना है, 60 है, ये ए और बी ने करना है। तो यहाँ पे अपॉन में एफिशिएंसी किसकी आएगी, यहाँ पे ए प्लस बी है तो एफिशिएंसी भी ए प्लस बी। तो 6 और 5 कितने हो जाए, ए की एफिशिएंसी 6 है, बी की 5 है, तो 6 5 कितने हो जाएंगे, ये तुम्हारा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अदर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो 11 5 कितना हो जाएगा, 55, 55 5 60। तो इतने दिन आपके लगेंगे, तो इतने दिन के अंदर ये वाला काम सारा खत्म हो जाएगा भाई। क्लियर है सभी को भाई, ठीक है। हाँ, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक मेथड और होता हमारा जिसको हम बोलेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी तुम्हारा ए इतने दिन काम कर रहा है एक्स डे, ठीक है, और बी यहाँ पे वाई डे काम कर रहा है, और पूछा आपसे ये हो कि ए प्लस बी कितने दिन काम ख़त्म करेंगे भाई, ठीक है। तो तब आपका जब आपने ए प्लस बी के डेज निकालना है, जब ए अकेला बी अकेला कर रहा है, तो इसमें आपने क्या करना है कि ए के दिन मल्टीप्लाई बी के दिन अपॉन ए के दिन प्लस यहाँ पे बी के दिन, बस ये शॉर्टकट है आपका भाई। इससे क्वेश्चन आपका इजी वे में हो जाएगा, एलसीएम लेना भी नहीं पड़ेगा। अब आप देख लो इसी क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12, ए के दिन है यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 12 किया, और अपॉन में मैंने क्या बोला यहाँ पे, अब इन दोनों को ही यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 × 12 अपॉन ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको काटो आप, तुम्हारा ये 2 से कट जाएगा, 2 से 11 टाइम कट जाएगा, और 2 से ये 6 टाइम कट जाएगा, और 10 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और अपॉन में नीचे कितना 11। तो यही 60/11 यहाँ पे है, और 60/11 को हम 5/11 भी रख सकते हैं, तो यही 60/11 हमारा यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा ऐसे वे में हम कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। तो फटाफट इसके आंसर देते रहो भाई, जल्दी जल्दी कर दो भाई तुम्हारा। A and B together can do a piece of work in 12 days. B alone can finish the piece of work in 30 days. A alone can finish the work in. A अकेला कितने दिन के अंदर काम खत्म करेगा भाई। A और B यहाँ पे टुगेदर का मतलब मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन, यहाँ पे 12 दिन के अंदर काम कर रहे हैं। While B alone can finish the work in 30 days. और इसमें से B अकेला जो है वो कितने दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है भाई, ठीक है जी। यार देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने का और भी यहाँ पे सिंपल मेथड है तुम्हारा। पहले तो मैंने तुम्हें बताया ए अकेला बी अकेला, बट यहाँ पे कोई अकेला काम कर रहा है तो वो कर रहा है बी, यहाँ पे ए के साथ बी मिलकर कर रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्वेश्चन वही कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा। जब हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ आती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे ये b और b यहाँ पे है, तो ये आपको माइनस करके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले तो इसको पूरा वही एलसीएम मेथड से कर लेते हैं। 12 और 30 का एलसीएम होता है यहाँ पे 60, ठीक है। एक ऐसा नंबर सोचना है जो 12 के टेबल में और 30 के टेबल में आया, वो होता है 60 तुम्हारा नंबर। ये 12 से 5 टाइम 60 होता है, और ये 30 से 2 टाइम तुम्हारा 60 होता है भाई तुम्हारा, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो तुम्हारा जो आया एलसीएम, ये तुम्हें मैंने बताया ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा टोटल वर्क। ये तुम्हारा 5 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी ए प्लस बी की एफिशिएंसी है, और ये तुम्हारी किसकी एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कि ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, ठीक है। ए कितने दिन के अंदर काम खत्म करेगा भाई, ए के दिन निकालने हैं, तो दिन निकालने का फार्मूला आप सभी को पता क्या होता है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क जो है वो कितना है, यहाँ पे 60 है यहाँ पे, तो वर्क यहाँ पे एज यूजुअल हमने रख दिया 60, क्योंकि वर्क जो होता है वो ए के लिए बी के लिए ठीक है वो सेम होता है, या ए प्लस बी के लिए वो सेम होता है। अब देखो भाई, एफिशिएंसी किसकी पूछी है, जिसके दिन, तो दिन किसके पूछे हैं, ए के, तो एफिशिएंसी मुझे किसकी चाहिए, ए की चाहिए। तो यहाँ पे तो एफिशिएंसी बी की कितनी है, 2 है यहाँ पे, बट ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे, 5 है भाई। कहीं ए की एफिशिएंसी मुझे अकेली नहीं दिख रही भाई, ठीक है। जब मुझे अकेली एफिशिएंसी ना दिख रही हो तो वहाँ पे हमने देखना कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है, बात कितने परसेंट की हो रही है, ए और बी बीच में तीसरा कोई है तो नहीं है।
तो यहाँ पे ए और बी की टोटल एफिशिएंसी देखो कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी टोटल है 5 है, ठीक है। और उसमें से खाली बी की कितनी है 2 है, उसमें से खाली बी की कितनी है 2 है। टोटल एफिशिएंसी कितनी चाहिए 5 चाहिए मुझे, ए और बी को मिलाकर 5 होनी चाहिए। अभी तक यहाँ पे बी की आएगी 2, तो ए की कितनी होनी चाहिए फिर कि 5 हो जाइए, ये ए की 3 होनी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी होगी 3 होगी, तो ये 3 से तुम्हारा 20 टाइम कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। क्या आप सभी को समझ आ गया? ठीक है, क्या आप सभी को समझ आ गया भाई? समझ आ गया है ना? तो इसको भी हम वही मेथड जो आपको ट्रिक बताई थी ना मैंने, ठीक है, कि ए अकेला बी अकेला, ठीक है, एक्स, ठीक है, इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डे, वो वाला लगा सकते हैं भाई, ठीक है। ये अकेला, बट अगर ऐसा आ जाए ना कहीं ए प्लस बी या बी, ठीक है, तो ऐसे में तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाली जहाँ प्लस है ना फार्मूले के अंदर, फार्मूला क्या होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये तो तुम्हारा होता है यूज़ कब, जब अकेला एलोन वाला हो। बट जब कहीं भी एक पर्सन के अंदर 2 पर्सन आता है, फिर एक पर्सन आता है और पूछा हो कि दूसरे पर्सन का, तो तुम्हें क्या लगाना है x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है जी। अब देखो भाई तुम्हारा यहाँ पे x कितना था पहले भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा 12 दिन, तो मैंने रख दिया 12 इंटू यहाँ पे क्या दूसरा कितना 30 है, तो 12 इंटू 30 अपॉन में 12 माइनस 30 कर दो भाई, ठीक है। तो कभी ऊपर मल्टीप्लाई मत करना, कैलकुलेशन इजी करनी है हमें भाई, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा, 30 में से 12 निकालो, ये तुम्हारे हो जाते हैं 18 भाई, ठीक है जी। अब तुम्हारा 6 का टेबल आता है, तो 6 से 3 टाइम ये कट जाएगा और 6 से 5 टाइम ये कट जाएगा। अब 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा और 5 इंटू 4 कितना होता है 20 दिन होता है। तो यही आपको फाइनल आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी ही आया फिर भी। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ पे 4th क्लास वाली जो प्ले लिस्ट है वो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से ये देख लेना भाई, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये लो भाई। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए काम कर रहा है 6 दिन, बी काम कर रहा है 12 दिन, तो दे बोथ विल कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। देखो भाई दोनों मिलकर कितने दिन के अंदर ये काम खत्म करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे ए अकेला है, बी अकेला है, ठीक है, ए अकेला और यहाँ पे बी अकेला भाई, ठीक है जी। पहले मैं एलसीएम मेथड से बताऊंगा, क्योंकि एलसीएम मेथड जो है ना ये लास्ट तक जाएगा तुम्हारा टाइम एंड वर्क के अंदर। तो देखो भाई 6 और 12 का एलसीएम, कोई भी एक ऐसा नंबर सोचो कि जो 6 के टेबल में आए और 12 के टेबल में आए और वो नंबर कॉमन होना चाहिए। 6 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, और 12 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है। तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 6 से 2 टाइम 12 और यहाँ पे 12 से 1 टाइम 12, ठीक है। अब मैंने बोला दे का मतलब बोथ, तो यहाँ पे ए प्लस बी के यहाँ पे डेज पूछ रहा है। डेज निकालने का फार्मूला क्या होता है भाई, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क तुम्हारे पास कितना है, यहाँ पे जो एलसीएम तुम्हारा आता है वही तुम्हारा क्या होता है टोटल वर्क होता है भाई, ठीक है। और अपॉन में एफिशिएंसी किसकी चाहिए, अब ए प्लस बी की है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो दोनों को मिलाओ कितनी हो जाएगी 2 और 1 3। तो ये कितने दिन लगेंगे भाई, 4 दिन के अंदर काम खत्म। 4 दिन के अंदर यहाँ पे काम खत्म हो जाता है भाई, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे एक्स वाई वाला लगाना हो तो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, 6 इंटू 12 अपॉन ये 18 हो जाएगा। ये 6 से 3 टाइम और 3 से ये 4 टाइम, तो 4 आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमने करना है पेपर में भाई। अगला क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज and B can do the same work in 3x days. To finish the work together they take 12 days. What is the value of x? x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने उठाया हुआ क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे जब भी कोई x वाला यहाँ पे टाइम एंड वर्क का सीधा क्वेश्चन दिखे कि a इतने दिन b इतने दिन, तो आप आराम से कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने x ले लिया, a जो है वो अपना काम x डेज के अंदर ख़त्म कर रहा है और B अपना काम 3x डेज के अंदर ख़त्म कर रहा है,
ठीक है। और ये भी बताया है कि दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन, मतलब A प्लस B के डेज ऑलरेडी गिवन है आपके पास, वो कितने हैं यहाँ पे 12 दिन है, ठीक है। तो डेज निकालने का फॉर्मूला होता है भाई वर्क अपॉन में एफिशिएंसी भाई, ठीक है। तो A और B के मिलाकर दिन होने चाहिए 12। एक तो है कि ऑप्शन से पुट कर लो, ठीक है। x की वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे आप रख सकते हो पहले 8, यहाँ पे 8 पुट करो 8, और यहाँ पे 3 इंटू 8 6 24, 8 24 कैल्शियम लो, क्या 12 के बराबर आता है? नहीं आता, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 10, फिर 12, फिर 16 ऐसे पुट करना भाई, ठीक है। बट मैं आपको एज इट इज़ एलसीएम मेथड से ही करवाऊंगा। देखना भाई ये x और 3x में यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन यहाँ पे x है, तो इनका एलसीएम जो है वो लेट करते हैं हम x। इनका मैंने एलसीएम लेट कर लिया x भाई, ठीक है। अब देखना भाई ये x से x कितना टाइम है, x से 1 टाइम है, क्योंकि जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं a की, तो एफिशिएंसी का हमारा फार्मूला बनता है यहाँ पे वर्क अपॉन में यहाँ पे डे। अगर यहाँ पे वर्क कितना x है यहाँ पे, तो कितने दिन ले रहा है, x दिन ले रहा है, तो ये x और x कट जाएंगे, तो बचा कितना एफिशिएंसी 1, तो वही मैंने यहाँ पे 1 रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे b की एफिशिएंसी निकालनी है, दैट इज वर्क अपॉन डेज, ठीक है। वर्क कितना x है और डेज कितना कर रहा है, ये 3x कर रहा है, 3x। ये x और x कैंसिल, तो आपके पास बचा कितना एफिशिएंसी 1/3, तो एफिशिएंसी इसकी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, तो b की एफिशिएंसी 1/3 आएगी। तो हम सिमिलरली अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं फार्मूले के अंदर, क्योंकि मुझे a प्लस b के डेज ऑलरेडी दिया कि 12 दिन के अंदर ये काम खत्म कर रहे हैं, ठीक है। और इधर फार्मूला क्या बनता है, वर्क, डे का फार्मूला वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना इनका भाई, वर्क वही एलसीएम, वर्क है x यहाँ पे, और एफिशिएंसी कितनी है भाई, यहाँ पे a प्लस b को दोनों मिलाकर है, तो एफिशिएंसी भी a प्लस b को मिलाओ, यहाँ पे 1 प्लस 1/3 करो, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 12 आपका आ जाएगा, और x अपॉन ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वही चीज़ डिनोमिनेटर में बनती है भाई, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे भाई ये 12 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। अब ये डिवाइड को यहाँ पे मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और ये नीचे वाली टर्म है ये उल्टी हो जाती है, रिवर्स होती है, ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सभी को बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सीधे सीधे इक्वल्स टू के सीधे सीधे वाले कट हो जाते हैं नंबर। ये 3 1 3, ये 3 से 4 टाइम कितना हो जाएगा 12। अब ये 4 यहाँ पे डिवाइड है, इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16, तो विच इज़ ऑप्शन नंबर डी आपका सही है भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को टेक्निक से किया जाए तो उसी को यहाँ पे वेस्ट होता भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है 16 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे, ये भी सेम है यार क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 था A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days, B कैन डू it in 10 days, C can do it in 20 days, in how many days A, B, C together can complete the work भाई। बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन है, A इतने दिन कर रहा है, B इतने दिन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे, बस यहाँ पे 3 पर्सन है, A इतने दिन, B इतने दिन, C इतने दिन, तो तीनों बंदे कितने दिन करेंगे भाई, ठीक है। A अपना काम कोई भी 8 दिन के अंदर ख़त्म कर रहा है, B अपना काम कोई भी 10 दिन के अंदर ख़त्म कर रहा है, C अपना काम यहाँ पे 20 दिन के अंदर ख़त्म कर रहा है, ठीक है। ये A है, ये B है, और ये C है। तो मैंने बोला अब यहाँ पे इनका मुझे क्या लेना पड़ेगा, तीनों का एक नंबर एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखना भाई, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 20 है, तो पहला मैं एलसीएम 20 ही ले लेता हूँ। क्या 20 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल ठीक आ जाता है। क्या 10 के टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आ जाता है सर। क्या 8 के टेबल में 20 आता है, वो नहीं आता। तो आपका 20 एलसीएम खत्म। अब इस 20 का अगला मल्टीपल लो, 20 दूने कितने हो जाएंगे 40, तो 40। 20 के टेबल में 40 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 10 के टेबल में 40 आता है, बिल्कुल ठीक है। 8 के टेबल में 40 आता है, बिल्कुल आया था। तो एलसीएम क्या हुआ, यहाँ पे कॉमन नंबर 40 आया। अब ये 40 कटता 8 से, 8 से ये कितना टाइम कट जाएगा, ये 8 से तुम्हारा 5 टाइम कट जाएगा। 10 से कितना टाइम कटेगा, ये 40, 10 से तुम्हारा 4 टाइम कट जाएगा। 20 से ये कितना टाइम कटेगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये एफिशिएंसी निकल गई यहाँ पे इनकी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे करवाना क्या है, A प्लस B प्लस C के यहाँ पे डेज निकालने हैं, दैट इज अ वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क जो है वो वर्क कितना एलसीएम लिया आपने 40 लिया, तो वर्क भी आपका 40 होगा।
अपॉन में एफिशिएंसी किसकी है भाई, ए बी सी की, तीनों को मिलाकर है भाई। तो ये कर लो 5 4 9 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो ये आपका 11 वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लो भाई, ये तुम्हारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहीं आपका 40/11 आ रहा है, कहीं ये 3 4/11 है, ये 3 9/11 है, ये 11 है, ये 3 7/11 है। तो हमें देखो भाई यहाँ पे 11 है और 11 से 44 तो ये तो वाला कटेगा नहीं, तो 11 से 3 टाइम कितना होता है भाई तुम्हारा, ये 33 हो जाएगा। 33 + 7 कितने हो जाएंगे 40, तो इतने दिन लगेंगे आपके 7/11 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 7/11 डेज आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड समझ आया होगा, क्योंकि ये मेथड आपका बड़ा अच्छा मेथड है। अब कहीं गलती ये मत कर देना यहाँ पे वार लगा के x × y × z अपॉन x + y + z, ये मेथड बिल्कुल बेकार मेथड जाएगा, ये मेथड यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे लगेगा x y z अपॉन x × y + y × z + z × x, ये वाला लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जब आप यहाँ पे 2 वेरिएबल की मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर आगे 2 मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर आगे 2 वेरिएबल की मल्टीप्लाई करोगे, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे शॉर्टकट नहीं, लेंथी मेथड बन जाएगा। बट ये मेथड एलसीएम है, इससे यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड हम निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हम 5th क्वेश्चन हमारा वही जो हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ, तो जल्दी जल्दी फटाफट इसका यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर कर देना, क्योंकि एक ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क रखूँगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं, यही पजल करते हैं बच्चों को। तो ये हमने विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हमने करने हैं। देखो ए और बी यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है 20 दिन के अंदर, एंड ए अलोन ये आपका 30 दिन के अंदर, तो बी अकेला कितने दिन के अंदर करेगा। तो भाई आपको यहाँ पे एलसीएम मेथड आपको पता है कैसे करना है, बट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको हम वैसे ही कर सकते हैं 20 × 30 अपॉन 20 - 30। ठीक है, ये ऊपर कभी मल्टीप्लाई मत करना, कैलकुलेशन यहाँ पे आपकी लेंदी चले जाएगी। ठीक है, तो 20 में से 30 किए तो यहाँ पे 10 बचे। अब आपने बोला सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, कभी दिन आपने पीछे देखा कभी जाते हुए, कभी माइनस में दिन गए आपके, दिन माइनस में नहीं होते हैं। तो ये 0 से ये वाला 0 कैंसर, तो 20 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप एलसीएम मेथड से निकाल के रख लेना भाई यहाँ पे ए और बी। ठीक है, इसमें से ए, तो ये आपका 20 दिन है और ये आपका 30 दिन है, तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, ये 20 से तुम्हारा कितना टाइम चला जाएगा, 3 टाइम, 20 3 60 और यहाँ पे 30 2 से 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई कि A + B की टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 3 है, उसमें से खाली A की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 2 है, तो टोटल 3 होनी चाहिए थी, तो A + B को मिला के 3 होनी चाहिए थी, अभी ये 2 हो रही है, तो 2 में 1 जोड़ दो, तुम्हारी कितनी हो जाएगी 3, तो B की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, B के दिन निकालना है, तो B के डेज निकालना है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, वर्क कितना तुम्हारा भाई यहाँ पे 60 है, तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा, अपॉन एफिशिएंसी कितनी है बी की भाई 1 है, तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे अपॉन 60, तो 60 दिन, तो वैसे भी आंसर 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, ये आपका होमवर्क के लिए दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, कि ए और बी मिलकर काम करते हैं 8 दिन, उसमें से ए अकेला काम करता है यहाँ पे 45 डेज के अंदर, तो इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। तो ये तुम्हारा यहाँ पे होमवर्क के लिए है, इसका आपने मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देना है भाई। ठीक है, अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक टेलीग्राम का @JKSSB 614 आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ये वाला ज्वाइन करें। ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन बॉक्स वाला बटन क्लिक करके ग्रुप वाला भी ज्वाइन कर ले भाई। ठीक है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं भाई। ठीक है, अपने फ्रेंड के लिए अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन देना चाहते हो तो वहाँ पे आप उसको अपलोड कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पे, जब मनी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, वेजिस वाले। ठीक है, ये वैसे अलग चैप्टर आता है तुम्हारा वेजिस वाला, तो ठीक है ये तुम्हारा टाइम एंड वर्क के अंदर ही आता है, तो ये वाला टाइप भी मैं तुम्हें यहाँ पे करवा रहा हूँ। बोला ए आपका 13 दिन काम कर रहा है और बी आपका 11 दिन काम कर रहा है। ए आपका यहाँ पे 13 डे काम कर रहा है, बी आपका यहाँ पे 11 दिन काम कर रहा है। इतनी ज़बरदस्त ट्रिक दूंगा ना इस क्वेश्चन की आपको, ठीक है, कि पूरी आप भूल भी नहीं पाओगे कि कैसे करोगे भाई। ठीक है, ये वाला
इतना फास्ट कभी नहीं हो सकता भाई ये क्वेश्चन, जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। पहले हम बेसिक कर लेते हैं इसका एलसीएम मेथड वाला। अब 13 और 11 का लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। अब आप सभी को पता है कि जब भी यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर आते हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम आता है। अब देखो यहाँ पे 13 और 11 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये तो किसी टेबल में आते ही नहीं होंगे, ये तो अपने ही टेबल में आते हैं। तो जब ये प्राइम नंबर आ जाते हैं तो इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें। क्यों भाई? देखना भाई, यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 143 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये 13 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करके और 11 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करके ही मेरे पास ये एलसीएम तुम्हारा बनता होगा भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो भाई, जब भी तुम्हारा वेजिस वाले क्वेश्चन आते हैं, पैसे तुम्हें दिए होते हैं, तुम्हारा यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है भाई। तुम्हें जो मतलब है वो यहाँ पे एफिशिएंसी एक दिन के ऊपर काम करना है, वही तुम्हारा यहाँ पे काम होगा भाई, ठीक है जी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ए आता है, ए पहले दिन आता है काम करने, वो 11 रुपये काम करके चला जाता है। बी आता है तो बी अपना एक दिन के अंदर 13 रुपये काम करके चला जाता है। ऐसा ही टोटल इन्होंने 1152 किया है, टोटल ए और बी ने मिलकर 1152 रुपये कमाए हैं भाई, ठीक है जी। तो ये दोनों को मिलाकर आया है, तो मैं जो एफिशिएंसी लूँगा इन दोनों को मिलाकर लूँगा भाई। पहले दिन ए आता है तो 11 रुपये खर्च अपने कमा के चला जाता है, दूसरे दिन आता है बी अपने 13 रुपये लेके आता है, वो करके चला जाता है। पर क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है एक्चुअली उन्होंने दोनों ने मिलाए कितने पैसे हैं, 1152 उनको पैसे मिले हैं भाई, ठीक है। तो इन दोनों को कितना मिला है, यहाँ पे 24 पार्ट मिला, ठीक है। रेशियो में 24 पार्ट मिला है, तो 1152। जब भी पैसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ खाली एफिशिएंसी को ही उठाना पड़ता है। तो 1152 अपॉन में 24 कर दोगे, ये तुम्हारा 24 से तुम्हारा कितना टाइम, 24 4 कितने हो जाएंगे, 96। 115 में से 96 गए तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, ये बचेगा 19। तो 2 कैरी करो 192, तो 24 8 192 होते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है तुम्हारी, 48 आ गई, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 48 आ रही है। तुम्हें किसका शेयर निकालना है, तुम्हें शेयर निकालना है बी का। तो बी का शेयर के पास कितने यूनिट है भाई, 13 यूनिट है। और 48 इंटू 13 कर दो, 48 इंटू 13 करोगे तो ये 8 चौके कितने हो जाएंगे, ये ठीक है 8 या 24 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 2 22 आ जाएगा, और 4 1 4 4 और 2 6, तो 624 आपका फाइनल आंसर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया बाय एलसीएम मेथड से तो ठीक है। अब जो अगर मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है यहाँ पे, जिसको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। कोई भी शेयर वाला क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए भाई। अब देखो उसकी ट्रिक जो है ना वो ध्यान से देखनी है आपने भाई, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो आपने थोड़ा सा माइंड में देखना है भाई आपने, ठीक है। चीज़ें कुछ नोट करनी है आपने। अब यहाँ पे आपने देखना है शेयर किसका निकालना है। मुझे शेयर निकालना है बी का, तो बी का शेयर निकालना है ना, तो जो ए के दिन है वो ऊपर रहेंगे अब भाई, ठीक है। अगर शेयर निकालना है बी का तो ऊपर रहेंगे ए के दिन, ठीक है। अपॉन में जो भी आपको दिन दिए हो ना ए और बी के, इन दोनों को कर दो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 13 + 11, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो भी तुम्हें पैसे दिए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा अच्छी तरह से तो ये कंसेप्ट वहाँ से ही आया, तो ये पैसे तुम्हारे आ जाएंगे भाई, ठीक है जी। अब ये ऊपर 13 आ गया, अपॉन में ये 13 + 11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 24, और इंटू यहाँ पे 1152। और जब इसको और इसको काटा तो मेरे पास कितना आया था, 48 आया था, और 48 इंटू 13 कितने होता है भाई तुम्हारा, 624 ही होता है। अगर यहाँ पे बी का शेयर निकालना है तो ऊपर ए के दिन आएंगे। अगर यहाँ पे ए का शेयर निकालना है तो ऊपर आपके जो डेज आएंगे वो तुम्हारे बी के डेज आएंगे, और नीचे उन दोनों डेज को ऐड करना है और मल्टीप्लाई जो पैसा तुम्हें दिया होता है भाई, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है। देखो बोल रहा है कि ए अपना काम 6 दिन के अंदर कर रहा है, बी अपना काम 8 दिन के अंदर कर रहा है। दे फिनिश द टुगेदर वर्क एंड गेंड ₹280, और इन दोनों ने यहाँ पे कोई काम खत्म किया और 280 रुपये कमा लिए। देन द शेयर ऑफ ए इज, ए का शेयर निकालना। मैंने बोला ए का शेयर निकालना है
तो जो दिन है बी के वो ऊपर आएंगे। तो बी के कितने दिन है भाई, यहाँ पे 8 दिन है भाई। और नीचे इन दोनों के डेज को क्या कर दो, ए और बी के डेज को यहाँ पे ऐड कर दो और जो पैसा है वो मल्टीप्लाई में लगा दो। यही तुम्हें समझाया है अभी तक, ठीक है। ये तुम्हारा 8, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 और 8 ये हो जाएंगे तुम्हारा 14 और इंटू यहाँ पे 280 हो जाएगा, ठीक है। ये 14 दूने 28, ये तुम्हारा 20 से कट जाएगा और 8 इंटू 20 तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 160 हो जाएगा भाई। तो 160 कहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ गया। देखा कैसे हमने इजी वे में हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया भाई, ठीक है। जो भी मुझे यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न तुम्हारे दिखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक वो मैं आपको पक्का बताऊंगा, आपके साथ पक्का शेयर करूंगा, ठीक है। मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपको ही दूंगा, मैंने अपने पास रख के उसका कोई अचार थोड़े ना डालना है, मैं तो आपको ही देनी है भाई नॉलेज। जितने मेरे पास कंसेप्ट आएंगे वो न्यू कंसेप्ट आपको दूंगा, ठीक है। जैसे डे टू डे लाइफ के अंदर और कंसेप्ट यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे तो जितने भी बनेंगे वो मैं तुम्हें पक्का दूंगा भाई, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ गया है समझ, तो वीडियो लाइक कर देना भाई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये भी तुम्हें मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं समझाना नहीं है, आप खुद इस क्वेश्चन को समझना भाई, ठीक है। आप खुद इस क्वेश्चन को समझना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे ए बी, ठीक है, बी सी और सी और ए, एंड कुछ यहाँ पे ज्वाइनिंग, ठीक है, एंड लिविंग वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर देन अल्टरनेट डे के ऊपर चलेंगे, ठीक है, एंड देन आपके फार्मूला बेस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। 3 से 4 लेक्चर इसके आराम से बन ही जाएंगे, ठीक है। So thanks for watching this lecture. Always do subscribe our channel JK SSB ADAS सेक्शन 4। अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा होगा। ये मैथमेटिक्स जूनियर असिस्टेंट के लिए सफिशेंट है, इससे बाहर से आपको कभी आएगा भी नहीं। 4th क्लास के अंदर भी मैंने यही बोला था और वही हुआ था, जो मेरा लेवल था वही लेवल आया था भाई, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है @JKSSB 614 जस्ट सर्च करना, तो वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन वाला बॉक्स पे क्लिक करके आप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।